नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज से हम विटामिन्स की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट हर शनिवार और रविवार शाम को 6 बजे शाम को 6 बजे आपको मिल जाएगी, अवेलेबल मिल जाएगी शाम को 6 बजे। ध्यान रखना है कि 6 PM को ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और ठीक है, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन हैं और डेली हर सेट में 10 क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, और हमने जो पढ़ा हुआ है उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। सिर्फ विटामिन्स की ही नहीं, हम जो भी चैप्टर फिनिश कर लेंगे उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस सेट्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कोबाल्ट की मौजूदगी किस विटामिन को संदर्भित करते हैं, यानी कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, यानी कोबाल्ट किस विटामिन की विशेषता है पूछ रहा है। तो क्या ये विटामिन ए की विशेषता है, विटामिन बी की विशेषता है, विटामिन B12 की विशेषता है या विटामिन B9 की विशेषता है। तो आप बताइए कि ये किसकी विशेषता है। हमने विटामिन के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, अलग अलग कवर किया है ताकि आपको जिस विटामिन में प्रॉब्लम हो उस विटामिन को आप देखें। ठीक है, इसलिए हमने ABC सारे करके अलग अलग बनाए हैं ताकि आप, अगर आपको विटामिन ए के चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन ए के चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन ए के जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको आप सॉल्व करें, उसको आप सॉल्व करने के लिए उसी चैप्टर को बस पढ़ें। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो कह रहे हैं कि कोबाल्ट की मौजूदगी किस विटामिन को संदर्भित करती है। तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है, तो ये हमारा राइट आंसर है। कोबाल्ट जो है हमारा विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कोबाल्ट किस विटामिन की विशेषता है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि किस विटामिन का निर्माण ई कोलाई नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस विटामिन का निर्माण ई कोलाई नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो बताइए देखते हैं, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के। तो अगर इसका जवाब देखें तो ई कोलाई नामक जीवाणु किस विटामिन की विशेषता है। ई कोलाई नामक जीवाणु किस विटामिन की विशेषता है, तो ये है विटामिन के की विशेषता। ठीक है, तो ध्यान रखना है विटामिन के की जो विशेषता है वो ई कोलाई नामक जीवाणु विटामिन के में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है बताना हमें। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का है, विटामिन B3 का है या विटामिन के का है। तो आपको बताना है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। तो अगर इसके जवाब की बात करें तो इसका उत्तर होगा विटामिन ई, यानी पहला। टेकोफेरॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, हम सारे ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है और उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस का संबंध किस विटामिन से है। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस का संबंध किस विटामिन से है। तो आपको बताना है कि ये विटामिन सी से संबंधित है, विटामिन सी से संबंधित है, विटामिन ई से संबंधित है या विटामिन बी से संबंधित है या विटामिन डी से संबंधित है। तो किस विटामिन से संबंधित है, ऑप्शन बताइए कि फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस का संबंध किस विटामिन से है। तो ये विटामिन डी से संबंधित है क्योंकि इन्होंने विटामिन डी की खोज की है। किसने की है, तो विटामिन डी की खोज किसने की है, तो फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। आप ऑप्शन में बता सकते हैं कि विटामिन सी की खोज किसने की है। ठीक है, और विटामिन बी की खोज किसने की है, विटामिन सी की खोज किसने की है। आप इसको कमेंट में बताइएगा कि विटामिन बी की खोज किसने की है और विटामिन ए की खोज किसने की है और विटामिन बी की खोज भी किसने की, आप बता सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, नियासिन है, स्कॉर्बिक एसिड है या फिलोक्विनोन है। तो चलिए बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है। तो अगर बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, यानी इस विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। रेटिनॉल किसका है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का है। नियासिन किसका है,
तो ये विटामिन B3 का है, विटामिन B3 का है। और फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो ध्यान रखना है, रेटिनॉल विटामिन ए का है, स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और नियासिन विटामिन B3 का नाम है, और फिलोक्विनोन विटामिन के का नाम है। ठीक है, हमने विटामिन के सारे चैप्टर्स में इसको अच्छे से कवर किया है। ठीक है, अब कहते हैं विटामिन डी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूछ रहे कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन देखते हैं, विटामिन डी गर्म करने या धोने पर नष्ट हो जाता है। क्या ये इसकी विशेषता है? नहीं। विटामिन सी जो है वो धोने या गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है विटामिन डी हरी सब्जियों में पाया जाता है, गलत। विटामिन डी हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन डी शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, और चौथा ऑप्शन है गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपको बात करें तो गाजर में विटामिन ए जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। यानी हमारा ऑप्शन जो 3 है, यानी विटामिन डी शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन है, तो ये हमारे ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो विटामिन डी के संदर्भ में ये तीसरा कथन सही है, विटामिन डी शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है विटामिन किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो विटामिन के को कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है, या विटामिन सी को कहा जाता है, या विटामिन ए को कहा जाता है। तो चलिए बताइए कि आप इसका जवाब क्या देंगे। तो विटामिन, अगर इसका सही जवाब पूछे सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है कि विटामिन ई जो है सौंदर्य विटामिन है, विटामिन ई सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है, इसकी एक विशेषता ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहे कौन से विटामिन खट्टे फलों में नहीं पाए जाते हैं। खट्टे फलों में नहीं पाए जाते, कौन से विटामिन है जो खट्टे फलों में नहीं मिलती है। ठीक है, तो विटामिन ए नहीं मिलते हैं, या विटामिन बी नहीं मिलती है, विटामिन डी नहीं मिलते हैं, या विटामिन के नहीं मिलते। तो चलिए इसका जवाब दीजिए, कौन से विटामिन है जो खट्टे फलों में नहीं पाई जाती है। तो विटामिन ए जो है खट्टे फलों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसका राइट जवाब है, खट्टे फलों में नहीं पाई जाती है। ये पके हुए पीले फलों में पाई जाती है, पके हुए पीले फलों में पाई जाती है। ठीक है, पीले फलों में पाई जाती है। और ठीक है, जैसे आम, पका हुआ आम हो गया, या केला हो गया, आम हो गया, केला हो गया, या पपीता हुआ, पका पपीता जो हो गया, उसमें विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन खट्टे फलों में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। अगर पूछ ले किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, कौन से विटामिन में, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों में मिलती है। ध्यान रखना है, सी, विटामिन सी खट्टे फलों में मिलती है, लेकिन विटामिन ए खट्टे फलों में नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पूछ रहे हैं कि किस विटामिन को घाव भरने वाले विटामिन भी कहते हैं। घाव भरने वाले विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन के को कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं, या विटामिन B2 को कहते हैं। तो चलिए इसका जवाब देते हैं, किस विटामिन को घाव भरने वाले विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन सी को घाव भरने वाले विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये विटामिन सी की विशेषता। और विटामिन ई जो है सौंदर्य विटामिन है, हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, पूछ रहा है कि गोल्डन राइस कौन से विटामिन में पाया जाता है। ठीक है, गोल्डन राइस कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो चलिए बताइए, गोल्डन राइस कौन से विटामिन में पाया जाता है। विटामिन सी में पाया जाता है, विटामिन B5 में पाया जाता है, विटामिन B1 में पाया जाता है, या विटामिन ए में पाया जाता है। तो चलिए बताइए, इसका राइट जवाब देते हैं कि विटामिन जो गोल्डन राइस है वो कौन सी विटामिन में पाई जाती है, तो गोल्डन राइस विटामिन ए में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए में गोल्डन राइस मिलती है। गोल्डन राइस किस विटामिन में मिलती है, तो विटामिन ए में गोल्डन राइस मिलते हैं। आप विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन B5 का रासायनिक नाम और विटामिन B1 का रासायनिक नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लगी, और आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सॉल्व किया, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए धन्यवाद।